नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शमशान घाट का श्राप। आओ इस कहानी का आनंद लेते हैं। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। गांव के बाहर स्थित शमशान घाट में सिर्फ चिता की बुझती हुई आग जल रही थी। ठंडी हवा के झोंकों से सूखे पत्ते सरसराने लगे थे और हर ओर एक अजीब सी सन्नाटे की चादर फैली हुई थी। गांव में यह घाट भूतिया माना जाता था और लोग सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक निडर युवक था जिसे भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं था। गांव के कुछ दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि अगर वह पूरी रात शमशान घाट में अकेला बिताए तो वे उसे वीर मान लेंगे। अपने साहस को साबित करने के लिए रमेश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 12 बजे वह एक लालटेन लेकर शमशान घाट पहुंचा। वहां चारों ओर अधजली लकड़ियां और राख बिखरी हुई थी। एक पुराना पीपल का पेड़ वहां खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थी। जैसे ही रमेश ने घाट के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। वह एक पत्थर पर बैठ गया और लालटेन की रोशनी में इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसे दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन धीरे-धीरे वह आवाज तेज होने लगी। अब उसे साफ-साफ किसी के पैरों की चप्पल घसीटने की आवाज आ रही थी। रमेश की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी लालटेन की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। तभी एक धीमी पर दर्द भरी आवाज गूंजी, "तू यहाँ क्यों आया है?" रमेश की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधजला चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थी और शरीर से धुआं उठ रहा था। रमेश चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। भूतिया आकृति धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। यह जगह श्रापित है। यहाँ कोई जीवित नहीं रह सकता। वह भयानक आवाज गूंजी। अचानक रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे शमशान घाट के पास बेहोश पाया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद से गांव में किसी ने भी रात को शमशान घाट की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि वहां अब भी वो आत्मा भटकती है, अपने श्राप से बंधी हुई।